बीमारियों के इस दौर में तोड़ रहा हूँ दर्दों की जंजीर। मैं भी खा रहा हूँ अंजीर, आप भी खाएं अंजीर। अस्सलाम वालेकुम। वतीनी व ज़ैतून व तूर सिनैना, कसम उठाई है अल्लाह ताला ने अंजीर की और जैतून की। ये वही अंजीर जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया नबीज़ बनाने के लिए, और हुक्मा अतबा इसको इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ के लिए, बुखार उतारने के लिए, आपके ब्लड को मुसफ़्फ़ा खून यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यूरिक एसिड के लिए भी ठीक है, कोलेस्ट्रोल कम कर देता है, ब्लड प्रेशर के लिए ठीक है। सर्दियों का एक मज़ेदार किस्म का तोहफ़ा है, ताज़ा भी खाएं खुश्क भी खाएं। और वो लोग जिनमें खून की कमी है उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसके अंदर आयरन की भरपूर मिकदार आपको दिनों के अंदर एनीमिया से छुटकारा दिलवा सकती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनमें हड्डियों का मसला है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियां भुरती हैं या हड्डियों में दर्द होती है, विटामिन के की बड़ी अच्छी मिकदार, मैग्नीशियम की बड़ी अच्छी मिकदार जो कि आपकी बोन डेंसिटी को ज़्यादा करती है। जब बोन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जो घरों में अंजीर लगती है और हमारे पास भी जो अंजीर है ये तो डार्क ब्राउन कलर की है और पर्पलिश कलर की है, लेकिन बाज़ार से जो मिलती है रस्सियों में परोई हुई या खुश्क वो तो सफ़ेद होती है। क्या इस प्रोसेसिंग के दौरान उसको कुछ गड़बड़ की जाती है? असल में क्या फ़र्क होता है? आपको ताज़ा खानी चाहिए या खुश्क खानी चाहिए, या दोनों अच्छी हैं? दोनों अच्छी हैं। जो हमारे पास नेचुरल फॉर्म है उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, शुगर थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाती है। जो अमूमी तौर के ऊपर हमें घरों में नज़र आते हैं यानी कि रस्सियों के अंदर प्रोई ही होती है, उसके अंदर शुगर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली नेचुरली फिग के। देखिए, सीज़न के अंदर अगर आपके घर के अंदर ये पौधा लगा हुआ है तो आप ताज़ा अंजीर इस्तेमाल करें, उसके मैक्सिमम फ़वाइद हैं, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन सी है वो उसके अंदर भरपूर मिकदार में होंगे। लेकिन जो खुश्क हो जाता है उसके अंदर पानी कम हो गया, मिठास ज़्यादा हो गई, तो जिन लोगों को कैलोरीज़ का मसला होता है वो फिर एहतियात के साथ खा सकते हैं। अंजीर ताज़ा फ्रूट है और जब इसको खुश्क कहते हैं उसी को हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। मेवा नहीं है, मेवे बादाम और अखरोट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैदे के अमराज के लिए अंजीर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अंजीर ताज़ा भी खाएं या खुश्क भी खाएं। ये लेग्जेटिव है यानी कि जिसको जलाब आवर कहते हैं। एक बहुत पुराने हकीम है, उनका एक नुस्खा है कि अगर आप 3 दाने खुश्क अंजीर के खालस सिरके के अंदर भिगो के और उसके अंदर सुबह उठ के आप वो अंजीर खा लें और 7 दिन तक यही अमल करें तो पुरानी से पुरानी आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और IBS का भी ये बड़ा ज़बरदस्त और पाइल्स में भी ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। एक फिग के अंदर तकरीबन 37 कैलोरीज होती हैं। अगर देखा जाए 37 कैलोरीज ज़्यादा हैं, लेकिन हमें कैलोरीज़ के साथ इसके अंदर मौजूद विटामिन और मिनरल्स की बड़ी अच्छी मिकदार मिल रही है। यानी कि 37 कैलोरीज के साथ हमें आयरन की अच्छी मिकदार मिल रही है, कैल्शियम की अच्छी मिकदार, विटामिन के की अच्छी मिकदार, पोटाशियम और मैग्नीशियम की अच्छी मिकदार मिल रही है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके अंदर मौजूद पोटाशियम की अच्छी मिकदार आपका ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत सेहत बख्श है। जो अंजीर के अंदर एक ख़ास मिनरल है कि जो दूसरों में बहुत कम होता है वो है इसके अंदर कापर। कापर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लोग जो अपने 60 साल की उम्र के अंदर 80 साल के नज़र आते हैं या 20 साल की उम्र के अंदर 60 साल के नज़र आते हैं, यानी कि जिनमें एंटी एजिंग का प्रोसेस बहुत स्लो है, उनके लिए कॉपर जो कि अंजीर के अंदर बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है, आपकी स्किन के ऊपर आने वाले जितने भी रिंकल्ड है, झुर्रियाँ हैं, उनको ख़त्म करता है। इसके साथ साथ आपके एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। अब कॉपर का काम क्या है कि आपके जिस्म के अंदर कोलाजन की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। अंजीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी तो मौजूद हैं। अब जिस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, ज़ाहिर बात है उसको खाने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िर बूस्ट अप करेगी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के अंदर क्लोरोजेनिक एसिड बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर है, कैटेचिन्स बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर है, जिसको खाने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िर बेहतर होगी। अंजीर वो फल है जो मशहूर है विटामिन बी के लिए, और ख़ास तौर पे विटामिन B12 इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। यानी कि जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनमें अनीमिया कॉज होता है। इसके साथ साथ उन लोगों के अंदर मस्कुलर पेन या मस्कुलर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो इसके अंदर प्योरीन बहुत कम है, इसका मतलब है कि आप यूरिक एसिड में इसको खा सकते हैं। लेकिन एक हैरान कुन चीज़ ये है कि जो लोग जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, अगर वो अंजीर के 2 से 3 दाने रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह
उसके अंदर एक लीमू निचोड़ के वो जो पानी है वो पीते हैं तो उनका यूरिक एसिड बड़ी जल्दी नीचे आता है। और याद रहे, जब यूरिक एसिड नीचे आता है तो साथ आपको गाउट यानी गठिया में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए जी, ताज़ा अंजीर की कटाई हो रही है और अंजीर का साइज़ देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कब काटते हैं, किस महीने में इसको तोड़ते हैं? जी आजकल कितना अरसा तक आप फ्रूट उतारते रहते हैं? 1 महीना 2 महीना? ये तकरीबन 40 दिन लग 40 दिन तक तोड़ते रहते हाँ हैं। जी। अच्छा, अब ये जो आपने तोड़ा है ये तो है बिल्कुल ब्लैक, जी। और ये जो है ये खुद ही पक जाएगा? ये खुद ही पक जाएगा पेटी में। या इसको ऐसा भी खा सकते हैं? इसका मजेदार है, ये पेटी में ना तैयार हो वैसी ये पेटी में तैयार हो जाता है। मीठी ज्यादा कौन सी है? ये काबली मीठी है। अच्छा, जो उसकी वो खुश्क करते हैं वो ज्यादा किसकी ज्यादा अच्छी बनती है? वो ये इसकी ईरानी की। पौधा लगाने के लिए इसकी जिस टहनी के लगा देते हैं, ये टहनी जी, जी टैंड। आम टहनी लगा के वही लगा देते हैं। किस सीजन में लगाते हैं टहनी? आज दिन ये- में, आज रात में, इस महीने में। ये जो महीना है जब ये- एकदम बारिश शुरू हो जाए तोड़ते उसके बाद इसको लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल मीठे बहरहाल आर्टिफिशियल जो मीठों से बहुत बेहतर है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ है वो खुश्क अंजीर को भिगो के उनका पानी नबीज़ के तौर पे पी सकते हैं। खाली खाएंगे तो वो शुगर बहुत होगी। आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत पसंदीदा मशरूबात थे उनमें से एक नबीज़ था। नबीज़ कैसे बनता था? आम तौर पे खुश्क मेवा जात को भिगो दिया जाता था रात भर या कई घंटों के बाद, और उसके बाद पी लिया जाता था। जो सबसे ज़्यादा नबीज़ की रवायात मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो खजूर की मिलती है, किशमिश की मिलती है, अंजीर की मिलती है, दूसरे खुश्क मेवा जात भी हैं और शहद भी है। तो अंजीर को ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया था। तो देखिए, अंजीर, खुश्क अंजीर को जो पीने का तरीका बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पानी में भिगो के उसका पानी पीने का बताया है। अगर खुश्क अंजीर आप शुगर का मरीज़ खाएगा तो यकीनन उसके लिए वो बहुत सूदमंद नहीं होगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे ये सोच के कि इसको खाने का बहुत फ़ायदा है, तो आपकी शुगर ज़्यादा भी हो सकती है। यही बात कि क्या शुगर के मरीज़ अंजीर खा सकते हैं? अब देखें, जो ताज़ा अंजीर है उसके अंदर चूँकि पानी भी काफ़ी होता है, उसके अंदर शुगर बहुत थोड़ी है, तो आप उसका 1 या 2 फ्रूट अगर शुगर का मरीज़ अपने जो शुगर उसका लेवल है उसके मुताबिक खा ले तो ये कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। पाकिस्तान में $84 मिलियन की हम ड्राई अंजीर जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसमें ईरान और हमारा जो अफ़गानिस्तान है, इसमें बहुत से वो मुल्क शामिल है, तुर्की जिसमें शामिल है, और पाकिस्तान एक इंतहाई ज़री मुल्क है। वो हमेशा कहते हैं कि हम वाई वी आर ऑन इम्पोर्टिंग। तो ये हमारे पास इतनी अच्छी बास्केट्स मौजूद हैं। इवन जो कलर खार जो पोठहार का हमारा पूरा रीजन है, अंजीर की पैदावार के लिए इंतहाई मुनासिब क्लाइमेट है। इसकी सॉइल भी पूरी सपोर्ट करती है। आज आपने देखा कितना खूबसूरत बाग लगा हुआ है और इसकी प्रोडक्शन टनों के हिसाब से है। तो ज़रूरत इस बात की कि पाकिस्तान में हमारे जो फार्मर है इस तरह की जो लो मेंटेनेंस क्रॉप्स हैं उनको जो है ना वो अडॉप्ट करें। इसमें सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है इसकी शेल्फ़ लाइफ का, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। तो शेल्फ़ लाइफ के लिए हमने हमेशा देखा वैल्यू डिश इज़ द बेसिक सोल्यूशन। अगर आप इसको गर्मियों में खुश्क करके पाउडर बना लें और सारा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकें, दूध में मिला के इसको आप पूरी सर्दियाँ पिए, जैसे खजूर का जैसे खजूर का आप मिल्क शेक पीते हैं। तो इसका मतलब ये एज ए स्वीटनर भी एक नेचुरल स्वीटनर, नेचुरल गुड़ शक्कर से कहीं बेहतर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते जी हैं। वो बड़ा शरबत आसान है, हाँ जो जी। भी बनाना चाहे खुद से बना ले। सिर्फ अंजीर ले, उसको काट कर धूप में सुखा ले, उस जब धूप में डाले तो उसके ऊपर जालीदार कपड़ा डाल दे। जो घरों में अंजीर लगती है वो तो अक्सर कीड़ा लग के ख़राब हो जाती है, लोगों को पता नहीं लगता कि कैसे खुश करें। उसके लिए कोई टिप बताएं, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। आपने अंजीर के 2 हिस्से फल के 2 हिस्से कर देने हैं, उसको खुली धूप में आपने ऊपर जाली का कपड़ा डाल देना है, उसको खुश्क होने देना है। ये 3-4 दिन में खुश्क होगी, 1 दिन में खुश्क नहीं होगी। अच्छा। ऊपर से खुश्क हो जाएगी, नीचे से नरम होगी, उसमें पानी होगा। लेकिन जब आप इसको 3-4 दिन सुखाएंगे तो ये खुश्क हो जाएगी। जगह बदलते रहना, उसकी ऊपर नीचे करते नहीं, रहना, सिर्फ कोई उसको जरूरत हिलाते रहें थोड़ा बहुत, नहीं। तो 3-4 दिन में खुश्क हो जाएगी। और फिर आप उसको ग्राइंडर के साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लें, उसके आप आइसक्रीम बना लें, उसका आप मिल्क शेक बना लें, उसका आप हलवा बना लें, जैसे भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि अंजीर हमारी ज़ाया हो रही, मेहमानों को देनी नहीं, हमसायों को देनी नहीं, खुश कर लें अपने लिए। तो ये जो आज का जो फेस्टिवल आज 2019 में हमने पहला फेस्टिवल यहाँ पे किया था। इस तरह का फेस्टिवल भी एग्री टूरिज्म, आपको पता है, इस तरह के मेले कराने का मकसद जो गैप्स हैं उनको दूर करना है, ताकि हमारे फार्मर हैं, साइंटिस्ट से मिले, साइंटिस्ट एकेडमिया यहाँ पे जुड़ी हुई है, हमारा आम कंज्यूमर भी आ रहा है। आपने देखा बच्चे टिकट लेके अंदर जा रहे हैं और अपने हाथों से पिकिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर हमारे किसान अपनी फार्मिंग को सस्टेनेबल कर रहे हैं। हमारे पास जैम है, हमारे पास शरबत है, ड्राई अंजीर है,
मुरब्बा है, और हमारे पास हनी फिग है जो हनी और अंजीर का कम्बिनेशन है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये शरबत अंजीर जो कि डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बेहतर है। बीमारियों के इस दौर में तोड़ रहा हूँ दर्दों की जंजीर। मैं भी खा रहा हूँ अंजीर, आप भी खाएं अंजीर।